हमने क्लास 4 के जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन कर ली है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन की तरफ। देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। न्यू वर्ड्स में है आपका लेज। लेज मतलब ताक, मोंडेर। जैसे आपने वो देखा है सज्जा वगैरह देखा है, उसमें कुछ चीज़ रखी हो तो उसको लेज बोलते हैं। एज मतलब किनारा। ड्रॉर, ड्रॉर आपको पता है से हो जिसको जो लकड़ी का बना होता है या फिर किसी चीज़ का बना, उसको ओपन क्लोज से कर सकते हैं। किसी भी जैसे कबर्ड वगैरह में लगी रहती है। फिटेड, फिट होना। कबर्ड। एम्प्टी, टी मतलब खाली। कार्डबोर्ड बॉक्स, कार्डबोर्ड पता होगा आपको, गत्ता, ठीक है। दीज आर देयर एग्जाम्पल्स, होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। आपके 3 क्वेश्चन आंसर हैं, आपको ये अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है नेम द प्लेस वेयर कैट स्लीप। कहाँ कहाँ पे कैट सोती है। कैट टेबल चेयर पियानो। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल एनी चेयर, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेज, ओपन ड्रॉर, इन लैप, ऑन फ्रॉक। These are their answers. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स इन द पोएम। आपको चीज़ों के नाम बताने हैं जो इस पोएम में आई हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें इस पोएम में आई हैं। यस, टेबल आया है, चेयर आया है, विंडो आई है, फ्रॉक आई है, शूज़ आया है, पियानो आया है, कार्डबोर्ड बॉक्स आया है। तो ये सब जो है आपको यहीं पे ही बात। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, राइट 3 सेंटेंस अबाउट कैट्स। तो आप लिख सकते हैं 3 सेंटेंस अबाउट कैट्स फर्स्ट। उसके बाद से अलाउड। से अलाउड में देखिए हमको क्या करना है, पियानो, पियानो, विंडो, लेज, लेज, डी साइलेंट है इसमें, ठीक है, लेज। एज, इसमें भी डी साइलेंट है, एज। ड्रॉर, ड्रॉर, ड्रॉर। एम्प्टी, एम्प्टी नहीं करना है इसको ना, एम्प्टी पढ़ना है, एम्प्टी। फिटेड, फिटेड। कबर्ड, कबर्ड। एनीवेयर। लेट्स टॉक में है, डू यू हैव एनी पेट एनिमल इन योर हाउस। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर में कोई पेट एनिमल है। अगर है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि यस आई हैव पेट एनिमल इन माई हाउस। इफ़ यस नेम द पेट एनिमल। अगर हाँ तो उस पेट एनिमल का नेम लिखिए। वॉट डज इट ईट, और वो क्या खाता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर डज इट स्लीप, वो कहाँ सोती है, कहाँ सोती है। वोकैबलरी देखिए, ये वोकैबलरी है। वोकैबलरी में देखिए यहाँ पे ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी चैप्टर में कराए जाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज यही आपको 5 नंबर आँख बंद करके दिलाएंगे। तो आपको अपना 5 नंबर नहीं गंवाना है, आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। समझ गए तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। पहला है ये जो है क्या है, हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में यहाँ ब्लैंक के लिए दिए रहते हैं हेल्प बॉक्स, आपको वहाँ से सूटेबल वर्ड्स उठा के फिट करने होते हैं। यू हैव पुट द ग्लास ऑफ वाटर ऑन द ब्लैंक ऑफ टेबल, इट मे फॉल डाउन एंड ब्रेक इनटू पीसेस। तुमने ग्लास का वाटर वहाँ पे रख दिया है, अगर वो गिरा तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाएगा, है ना। मतलब कि वो गिर सकता है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट में वो गिर सकता है, इट में फॉल डाउन, वो गिर सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। तो वो अगर कहाँ रखा होगा ग्लास ऑफ वाटर को टेबल के कि वो गिर सकता है, किनारे पे। यस, तो हम लिखेंगे क्या है यहाँ पे, आंसर आ जाएगा एज। ये तो यहाँ पे डाल देते हैं पहला नंबर, है ना, एज।
EDGEH. Now, second, please open the blank in the table. Do you find any pen in it? प्लीज़ टेबल का खोलिए, क्या तुमको वहाँ पे कोई पेन मिली? तो टेबल में से क्या होगा जिसको खोलेंगे तो उसमें पेन मिलेगी या कुछ चीज़ मिलेगी? गैस करो। यस, ड्रॉर। क्या होगा? ड्रॉर। प्लीज़ ओपन द ड्रॉर। प्लीज़ ओपन द ड्रॉर in the table. Do you find any pen in it? थर्ड वन देखिए। No, I don't. नहीं, मैं नहीं। There is nothing in it. It is. नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो है क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। तो ये empty, EMPTY, empty है। ठीक है। फोर्थ वन देखिए। वेयर इज़ द ब्लैंक? आई वॉन्ट टू पुट दिस बॉक्स देयर। वो कहाँ है? मुझे ये बॉक्स वहाँ पे रखनी है। क्या? कबर्ड, है ना? तो कबर्ड ये हो गया पहले नंबर का और ये हो गया फोर्थ नंबर का। तो यहाँ पे भी कैसे लिखना है? कबर्ड। ओके, कबर्ड। ठीक है। वेयर इज़ द कबर्ड? आई वॉन्ट टू पुट दिस बॉक्स देयर। फिफ्थ नंबर का, द साइज ऑफ द बॉक्स ब्लैंक वेल इन द कबर्ड बॉक्स। तो जो साइज बॉक्स की जो साइज़ है वो क्या है? फिट हो गई है। लास्ट यही बचा है, तो एकदम फिट हो गई है अच्छे से। तो फिट्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका जो फिल इन द ब्लैंक है वो डन। राइम करना मतलब सेम साउंड वाले, एक जैसे रिदम, थोड़ा सा जैसे हम गाना गाते हैं तो कुछ वर्ड्स तुक बैठता है, वैसे ही राइमिंग वर्ड्स बोला जाता है उनको। और उसी राइमिंग वर्ड्स को हमको क्या करना है? मैच करना है। स्लीप का कीप हो जाएगा, वेयर का केयर हो जाएगा, टेबल का केबल, चेयर का पेयर, बॉक्स का ऑक्स, लेज का एज और कॉट का पॉट। आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। स्लीप का कीप, वेयर का केयर, टेबल का CABLE केबल, चेयर का पेयर, बॉक्स का ऑक्स, लेज का एज और कॉट का पॉट। पॉट पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, छठवें का और ये सातवें का। नाउ होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एक मिनट इसको क्लियर करें। हाँ, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सी में मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग एट, एड 1, 2 और 3 लेटर्स बिफोर एट। अब आपको एट का यूज़ करके नए वर्ड्स बनाने हैं। आप एट के सामने 2 से 3 वर्ड्स और नए ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि एट CAT कैट, तो यहाँ पे हो जाएगा MAT मैट, HAT हैट और SAT सेट, WHAT वॉट और FAT फैट। हो गया? बन गया? ठीक।
अब ऐसे ही यहाँ पे डी में है मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग EN। EN का यूज़ करके आपको नए वर्ड्स बनाने हैं। देखिए इसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो गया आपकी, आपको नए वर्ड्स रिमाइंड कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। आप न्यू वर्ड्स रिमाइंड करोगे, कभी आपने सुना हो पढ़ा हो कहीं पे, ये सब आप रिमाइंडिंग आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा, फिर आपको वो वर्ड्स याद आने लगेंगे। जैसे HEN हैन, PEN पेन, MEN मैन, और WHEN वैन, और याद करिए पेन मैन वैन, TEN टेन, ये है ना 10, और THEN देन। ठीक है, THEN देन हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है राइट द करेक्ट फ्रेजेस बिलो द गिवन पिक्चर। हेल्प बॉक्स दिया गया है आपको, इस हेल्प बॉक्स के थ्रू, ये है हेल्प बॉक्स, इस हेल्प बॉक्स के थ्रू आपको यहाँ से वर्ड्स उठा के वहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ पियानो, तो ये है ऑन द टॉप ऑफ पियानो। ठीक है, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर के लिए आ जाएगा। इन द कबर्ड, तो इन द कबर्ड के लिए आ जाएगा। इन एन एम्प्टी शूज़ में ये आ जाएगा। और वैसे ही हो गया। ठीक है, ऑन द फ्रॉक भी है, तो आप इसको पोयम से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए यहाँ पे आपको कलर करना है कैट को, ये तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप कैट को कलर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको ये ड्राइंग दी गई है, कैट कैसे बनानी है, आप ये प्रोसेस देख के आप कैट बना सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारा ये लेसन हो गया, लेसन 4 कंप्लीट।